जय सिया राम जय जय सीताराम। आदि दृष्टि उपजी जबहि तब उत्पाति भय मोर। नाम एक तन हेतु तहि देह न धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि अचरज करहु मन माही। सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजहि विधाता। तप बल विष्णु भये प्रतित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा। तप ते अगम न कछु संसारा। भयहु नृपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका। करहि निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी। कह सियमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुनि महीप तापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानहु तोहि। कीन्हु कपट लागे भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी की बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। जहाँ तहाँ नाम न कहीं नृप। सुनि महिष यति नीत। सोई चतुरता विचार तब। मोहि तोहि पर यति प्रीत। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्य केतु तो पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानहु राजा। कहो न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेत तुम्हारे पिता थे। वह राजन, गुरु जी की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई। प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे। कहूँ कथा निज पूछूं तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही। माग जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपत हर्षाना। गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे।
चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथहि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी मैं स्वामी को प्रसन्न देखकर यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीत जन को। एक छत्र रिपुहीन महे, राज कलप सत हो। सियावर रामचंद्र की जय। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो। कहतापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सोऊ। कालो तू पद नाये सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तुई बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपत, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्मकूल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कौन्यो काला। ब्राह्मण कुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर स्यो राउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तो प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा, मेरा समय कल्याण होगा। एवं मस्त कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाब निज, कहो तो हम ही न खोर। सियावर रामचंद्र की जय। एवं मस्त कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा दुज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तो नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाखा, दुज गुर कोप कहूँ सो को राखा। राखहि गुर जो कोप विधाता,
गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने में जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो प्रभु एक ही डर से डरा है कि ब्राह्मण का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखो को। सियावर रामचंद्र की जय। जो ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होय कि नाही। अह एक अति सुगम उपाय, जहाँ परंतु एक कठिनाई। हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वह कष्ट साध्य बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो वो निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम यादीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे यरु जब ते भयो, काहू के गृह ग्राम ना गयो। हे राजन, वह युक्त तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ। जो न जाओ तो होई अकाजू, बनाया यस मंजसु आजू। सुनी महिषी बोले मृदुबानी, नाथ निगम यस नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल बाड़ी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिर निज सिरन सदा तृण धरही। जलधि अगाध मवल बह फेनु, संतत धरन धरन सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिर पर सदा तृण को धारण किए रहता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख हसहि प्रभु, सज्जन दीन दयाल। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निर्पहियापन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ,
फलहि तबहि जब करहु दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, तुम मन बाड़ी और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छिपा कर किए जाए। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परसो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तो आयस अनुसरही। अब मैं बाड़ी को विश्राम कर देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।